तो अब आपके रिलेशन की कंडीशन ये है कि भाई आपके पार्टनर को आपके साथ बात करना ही पसंद नहीं है। अब ये चीज़ें आपको ऐसे पता चल रही कि जैसे वो ऑनलाइन होता है और लोगों से मिलता है, सब कुछ सही से कर रहा है, लेकिन उनका ना आपके साथ बात करने का मन ही नहीं करता। जब भी बात करते हैं तब झगड़े करते हैं, या वो आपको ऐसा ही बुरी चीज़ें आपके साथ कर देते हैं। तो आपको ये लगता है अगर कि भाई उनका आप में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, वो आपसे बोर होने लगे हैं, ठीक है, अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही, इस कंडीशन में अगर यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो गलत, जो आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ टाइम है तब तक आपको रुकना भी पड़ेगा, एंड उसके बाद कुछ दो चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी, एग्जैक्टली तीन चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी। हाँ, अगर आप में पैशन है, अगर आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे अंत तक, तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके हिसाब से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, एंड आप इसमें बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का बात करने में आपके साथ बिल्कुल भी अभी मन नहीं है, पूरी तरह से बातचीत को इग्नोर कर रहा है, तो दो चीज़ हो रही होगी। ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है। पहली चीज़ ये कि हम ये दिखा रहे कि भाई हम बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, एंड अभी जो ऐसे कर रहे हैं उनके कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम जो ये चीज़ दिखा रहे हैं इसको दिखाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर वन चीज़ होती है उस पर्सन को इरिटेट करने में, हमसे उनको दूर पुश करने में, हमसे अलग करने में। दूसरी चीज़ ये होती है, फाइट हो जाती है यहाँ पर। क्या फाइट? देखो, सीधी सी बात है, तुम किसी इंसान के साथ बात करने के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हो एंड सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तुम्हें बड़ा गुस्सा आता होगा। तुम्हें प्यार तो है उनके लिए, लेकिन गुस्सा भी इतना आता होगा, और इस चीज़ को लेकर हमेशा तुम दोनों की बहस होती रहती होगी, ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे आरोप, तुम्हारी बहुत सारी उनको लेकर आर्ग्यूमेंट चलती रहती होगी। तो ये दो चीज़ें, जो नंबर वन और नंबर टू, ये दो चीज़ें इतनी खतरनाक है ना, ये क्या करिए कि सामने वाला जैसे भी बिहेव कर रहा है, ठीक है, देखो, इंसान को अट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि हम अपने आप को ऐसे रखें कि उनका खुद का मन करे बात करने का। जब उनका मन नहीं करता, अब ये उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं बात करनी क्योंकि मेरा मन नहीं करता, हम ज़बरदस्ती करेंगे, झगड़ेंगे, तो वो क्या होगा, इरिटेट होगा, परेशान होगा। सिंपल सी चीज़, जैसे कोई हमें कुछ बेचने आया है, हमारा मन करेगा तो हम सामने से उसको खरीदेंगे ना वो चीज़ को, पर हमें भाई वो खरीदना ही नहीं है, तो वो पीछे पड़ेगा, रोएगा, फाइट करेगा, क्या करेगा, तो भी क्या आपको अच्छा, आप इरिटेट हो गए, आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो ये दो चीज़ें जो अभी चल रही है ना, उसको आपको अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप दोनों के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते ही जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर वन चीज़ है। ओके, तो आपने ये तो कर दिया। ओके, आप कहते हो कि हाँ, हिम्मत करके, मतलब मजबूती से हम ये चीज़ दोनों स्टॉप कर देंगे, लेकिन हमें अब करना क्या है? देखो, तुम्हें उनको इग्नोर करना या उन्हें ब्लॉक करना, ऐसी कोई चीज़ तुम्हें नहीं करनी, ये एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें नहीं लगाने हैं, प्लीज़। अब तुम्हें क्या करना है कि अपनी तरफ से ना चीज़ों को कम कर दो, उनके साथ बातचीत करना, टोटली अपनी तरफ से एफर्ट लगाना कम कर दो। हाँ, उनके सामने से जो भी चीज़ें आते हैं उनसे बात करिए, या नॉर्मली चीज़ों के बारे में बात करिए, ठीक है, प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में। अभी कुछ बातें ऐसी मत करिए, कहे तो आप अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट है ना लगाना बंद कर दीजिए। लाइक कुछ हो नहीं रहा है ऐसे रिए करिए। अब आपके मन में बहुत डर होंगे कि यार, मतलब ऐसे करेंगे तो उनको तो मतलब हमसे दूर ही जाना है। ऐसी कोई फालतू चीज़ मत सोचिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में यही चीज़ आपको वापस से रिलेशन को खड़ा करने में हेल्प करेगी। बस आपको कनेक्ट रहना है, उनका सामने से आता है तब तक आपको रिस्पॉन्स करना है, क्या चल रहा है नॉर्मली चीज़ों के बारे में, कोई अदर चीज़ आपको डिस्कस नहीं करनी है। अपनी तरफ से तो एफर्ट आपको लगाना नहीं है। पर ये टाइम कितना हो सकता है? कुछ लोगों के रिलेशन में ये मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के रिलेशन में 2 मंथ हो सकता है, ठीक है। 2 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मंथ, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें चल रही है तो 2.5 मंथ, उससे ज़्यादा ऐसे केसों में तुम्हें आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो इस 2 मंथ में या 2.5 मंथ में तुम्हें एक काम करना है कि आपको कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है तुम्हें अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, देखो, ये इरिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इरिटेशन एक पर्सन माइंडसेट, वो क्या है क्या नहीं है, पर उसमें सबसे पहले जो चीज़ें दिखती है ना, वो पैकिंग, यानी कि आंखों से दिखने वाली चीज़, वो है आपकी पर्सनालिटी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, एंड बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई। वो आपकी आइडेंटिटी बहुत ही
इजीली सामने वाले इंसान के माइंड में ना क्रिएट करती, तो हमें वो बदलनी पड़ेगी। और मैं जैसे कहता हूँ ना कि बदलती चीज़ें लोगों का ध्यान खींचती है, तो ऐसा ही ठीक है, हमें अलग प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई पर्सनैलिटी आप कितनी ज़्यादा सुपर बनाओ, नहीं, यहाँ पर जो महत्व है वो चीज़ें बदलाव का, इम्प्रूवमेंट का नहीं, बदलाव का महत्व है। एंड उसके साथ साथ ना कुछ चीज़ें और भी हो सकती है, तो वो बेटर होगी। आपका स्किल सेट अगर आप थोड़ा सा डेवलप कर सके तो ये बेटर होगा, ज़्यादा बेटर होगा। पर्सनालिटी तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन स्किल सेट आपका डेवलप हो सकता है अगर ज़्यादा, तो वो बेटर है। कोई भी आपका स्किल सेट, कम्युनिकेशन हो या कोई भी अदर चीज़ें जो आपको ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन बनाती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ होगी। क्यों? अब तुमने टाइम लिया 1 महीना, 2 महीना या 2.5 महीना, अभी तुम्हें क्या करना है कि अभी आराम से वापस से उस इंसान के साथ ना तुम्हें थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट करनी है। अभी तुमने कंप्लीटली यहाँ से उनके साथ कनेक्शन तो ड्रॉप किया नहीं था, हाँ तुमने अपने एफर्ट है वो धीरे धीरे से कम कर दिए थे, ठीक है। वहाँ पर जब तुम कम करो तो धीरे धीरे से करो। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इग्नोर कर रहे हो या तुम कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बाहर में जाओ। इस तरह से जो चीज़ें करनी है, बस आप धीरे धीरे साइलेंटली बैठ गए थे, हट गए थे। अब धीरे धीरे से क्या होगा कि आपको रिकनेक्ट होगा, उनके साथ बातचीत करने में आपको पहल करनी है। पर इस चीज़ में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि वापस से जब आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हो, यानी कि स्टार्टिंग करते हो, तब रिलेशनशिप वाली, प्यार वाली, इमोशन वाली, क्या हुआ था क्या नहीं, किसकी गलती, ये वो कुछ नहीं। तुम्हें वापस से ना ऐसे स्टार्ट करना है जैसे कोई नए पर्सन के साथ आप स्टार्ट करते हो। नॉर्मल चीज़ों के बारे, काम के बारे में, चीज़ों के बारे में एंड अदर सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। बस उनको बिल्कुल भी मत दिखाओ कि तुम्हें इमोशनली उनसे नीड है, तुम दोनों का क्या है। वो ना भरपूर कोशिश करेंगे, अच्छा क्या तुमने मूव ऑन कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें मतलब पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि तुम्हारा इमोशन जाग जाए एंड तुम पहले की तरह उनके सामने रोते हो जाओ। पर तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। उनको लगना जाए कि इस पर्सन को कुछ नहीं पड़ी है। एंड अब तुम देखो उसका क्या, देखो वो तुम्हारा पार्टनर है। कभी तुम में भी चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जिनके कारण ना अब वो इंटरेस्ट होना उनका खो गया आप में एंड इरिटेशन क्रिएट हो गया। पर जो ये 2 या 2.5 महीने का जो आपका वर्क होगा ना, आपका एफर्ट होगा ना, वो पूरा कचरा निकाल देगा एंड रियल में वापस से आपकी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को दिखाते जाओ। उनके साथ साथ आपकी जो भी रूटीन लाइफ है ना, वो चीज़ें करते जाओ, ठीक है। इतनी चीज़ तुम दिखा दो, तुम देखोगे कि धीरे 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 वो पर्सन एफर्ट लगाएगा। आपको फिर से वापस से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। जस्ट तुम में क्या बदलाव आया है, तुम्हें क्या चीज़ें हैं, पहले तुम कैसे रिएक्ट करते थे, अब चीज़ें तुम्हारी कितनी बदली है, बस उनके साथ वापस कनेक्ट हो और देखो उनमें बदलाव। तुम्हें 100% अगर कंप्लीटली करोगे तो 100% इस चीज़ का तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।